आज के सेशन पे चर्चा करते हैं। आज का सेशन है नव कुंजर। जो आप पोस्टर में जो आपने एनिमल देखा, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इन थर्सडे सेशंस का जो पर्पस है वह यह है कि हमारे टीचर ने कहा है कि ट्रूथ हैज मेनी फेसेट्स। सच के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, बहुत सारे चेहरे होते हैं। सो हमारा प्रयास यह है कि हम इन विभिन्न चेहरों को अलग अलग जगह से चुन चुन कर लाएं और उसको एक माला में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि हम किसी भी ज्ञान को, किसी भी नॉलेज को उसके डीपेस्ट फॉर्म में समझने की कोशिश कर पाए। तो आप सबका वापस स्वागत है इस सेशन में। सेशन का जो शीर्षक है दैट इज नव कुंजर। सबसे पहले हम इस एनिमल को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर और प्यारी स्टोरी है। महाभारत का यह जो क्रिएचर है, महाभारत से एक कथा ली गई है। तो जब पांडव वन में घूम रहे थे, जब उनको वनवास की सजा मिली थी, तब एक दिन अर्जुन तपस्या कर रहे थे किसी एक पर्वत की चोटी पर। और तपस्या करते करते अचानक उनके सामने जो एनिमल है ये प्रकट होता है, जो 9 भिन्न भिन्न जंतुओं से बना हुआ है। तो अर्जुन इसको सडनली, इस एनिमल को देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत ही, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, तुरंत ही अपना धनुष बाण निकाल के इसकी तरफ इशारा करते हैं, इस एनिमल को मारने के लिए। क्योंकि जो फर्स्ट रिएक्शन होता है अर्जुन का, कि किसी अनजान चीज के प्रति हम में भय उत्पन्न होता है, और वो उसी रिएक्शन के तहत इन पे धनुष बाण तान लेते हैं। तो जैसे ही वो इन पे धनुष बाण तानते हैं, तो ये जो एनिमल है, इसका राइट हैंड ह्यूमन का है और उसमें एक लोटस है, तो कमल का फूल है। और वो अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि क्या मुझे पहचाना नहीं आपने। और फिर वो अपने रूप में आते हैं, कृष्ण अवतार में आते हैं। तब अर्जुन को यह एहसास होता है कि शायद मुझसे गलती हुई इन्हें पहचानने में। ये कृष्ण का ही एक अवतार है, कृष्ण का ही एक रूप है। और तब जाकर अर्जुन अपना धनुष बाण रखते हैं और सरेंडर कर देते हैं अर्जुन सरेंडर कर देते हैं कृष्ण के उस नव कुंजर स्वरूप के सामने, और बोलते हैं कि अब मैं आपकी शरण में हूँ, और जो कॉस्मिक फॉर्म है कृष्णा आपकी, उसको मैं सरेंडर करता हूँ। यह महाभारत की कथा में, यह जो क्रिएचर है महाभारत की कथा में आता है इसका वर्णन। जब पांडव वनवास के लिए जाते हैं और उसी घटना के दौरान एक दिन अर्जुन तपस्या कर रहे होते हैं, तब कृष्ण इस अवतार को लेकर उनके सामने प्रकट होते हैं। तो पहले इस एनिमल को डिटेल में समझते हैं, फिर समझेंगे इस एनिमल का हमसे क्या एसोसिएशन है, क्या हम इसको समझकर सीख सकते हैं, कैसे हम ग्रो कैसे कर सकते हैं इस नॉलेज को जानकर, इस एनिमल को समझकर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। पहले इस एनिमल को थोड़ा और डीप में समझते हैं। कृष्ण ने महाभारत में कई बार विश्व जो स्वरूप था अपना, उसको प्रकट किया। इस क्रिएचर को भी विश्व रूप ही कहा जाता है। और ये जो फोटो है इस पोस्टर में, जो सेशन का पोस्टर था उसमें आपको मिल जाएगी, मैं बाद में एक बार आपको और दिखा दूंगी। सो ये विष्णु का एक फॉर्म है। कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और ये अवतार कृष्ण ने लिया था। तो अल्टीमेटली ये जो नव कुंजर है, ये कृष्ण का, विष्णु का ही एक और अवतार है। इसे हम यूनिवर्सल फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने क्रिएचर, जितने जीव जंतु हमें हमारे आसपास देखने मिलते हैं, उसमें से मोस्टली इसमें समाहित किए गए हैं। इसमें 9 विभिन्न प्रकार के क्रिएचर, जीव जंतु शामिल हैं, जिसमें है रूस्टर, मुर्गा, एलिफेंट, हॉर्स, टाइगर, एक ह्यूमन बीइंग, पीकॉक, बुल, लायन और एक सरपेंट यानी कि स्नेक। तो इसका जो नाम भी दिया गया है नव, मीन्स न्यू। एवरी एनिमल, एवरी जीव जंतु हैज अ न्यू एस्पेक्ट या 9, इसलिए इसका नाम नव कुंजर रखा गया है। और ये विष्णु के यूनिवर्सल स्वरूप को दिखाता है, क्योंकि सारे यूनिवर्स को उन्होंने बनाया है, सारा यूनिवर्स उनसे बना है, सब उनमें समाहित है और वो सब में समाहित है। इसीलिए उन्होंने अलग अलग जगहों से इन 9 अंगों को लिया और फिर ये क्रिएचर के रूप में ये अर्जुन के सामने आए। इसका एक और डिपिक्शन, एक और थियोरी इसके साथ ये मानी जाती है कि जब भी हम नव की बात करते हैं तो वो नव ग्रहों की ओर भी इशारा करती है।
तो ये यह भी बताता है कि जो कृष्णा है, जो विष्णु है, उनका पूरे ब्रह्मांड पर, इन समस्त नव ग्रहों पर कंट्रोल है। और ये सब कृष्णा की वजह से ही, विष्णु की वजह से ही चलते हैं, अपनी स्थिति को प्राप्त करे हुए हैं, पल्लवित हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। ये जो 9 एनिमल्स हैं, ये पूरे यूनिवर्स को दिखाता है, पूरे ब्रह्मांड को दिखाता है। और ये अलग अलग जो ग्रह हैं, नव ग्रह जिन्हें हम विशेष तौर पर मानते हैं, उनको भी समझाता है, उनकी तरफ भी इशारा करता है। एक और बात यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि महाभारत में इस क्रिएचर को बहुत पवित्र माना गया है, डिवाइन माना गया है, दैवीय माना गया है। इस तरीके के और भी क्रिएचर हमें ह्यूमन हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे एक हाइड्रा, आपने सुना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। हाइड्रा भय उत्पन्न करता है। हाइड्रा एक पॉजिटिव क्रिएचर नहीं है, एक ऑस्पिशियस क्रिएचर नहीं है, लेकिन ये जो नवकुंजर है, ये दैवीय रूप है, बहुत शुभ है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। तो ये हमने इस एनिमल को समझने की कोशिश करी। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों कृष्ण ने इतनी जहमत उठाई। देखिए, ईश्वर अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, उसको समझाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो कृष्ण को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि ये इस तरीके का उन्होंने रूप लिया और वो अर्जुन के सामने आए? तो वो क्या मैसेज था, वो क्या लेसन था जो वो अर्जुन को सिखाना चाहते थे? हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम भी सीख पाए, हम भी उससे इवॉल्व हो पाए, और हम भी ग्रो कर पाए। हमारी लाइफ का भी जो पर्पस है, उसको और आसानी से और अच्छी तरीके से हम उस तक पहुंच पाए, वो हमें और आसानी से, बेहतर तरीके से हमें मिल पाए। हमारा जो एकत्व है ईश्वर के साथ, उसको हम प्राप्त कर पाए। और यही कृष्ण का भी पर्पस था। इसीलिए उन्होंने नव कुंजर का अवतार लिया और अर्जुन के सामने उपस्थित हुए। उनका जो पर्पस था, वो अर्जुन को डराना नहीं था, कुछ समझाना था। तो वही बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब अर्जुन भयभीत हुए थे इस क्रिएचर को देखकर, तो इस क्रिएचर ने, जो इसका जो राइट हैंड है वो एक ह्यूमन बीइंग का है, उसमें एक लोटस थामा हुआ है, और वो अर्जुन की तरफ इशारा करके उनको देते हैं कि आप, ये आपके लिए, कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तब वो अर्जुन से एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं, जो तुम्हारी इमेजिनेशन में नहीं हो सकता, जो तुम्हारी कल्पना में नहीं हो सकता, वो ब्रह्मांड में नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। What cannot exist in human imagination can exist in the imagination of this universe। इसका मतलब, कोई चीज यदि, जिससे आप अनजान हैं, आपने उस चीज को कभी देखा नहीं है, आप उसे पहचानते नहीं हैं, तो वो हो नहीं सकती, या वो गलत है। ये थॉट ही रॉन्ग है। हम अनजान चीजों से, अनजान लोगों से डरते हैं, ये थॉट गलत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते थे कि जहां तक तुम्हारी इमेजिनेशन नहीं जाती, जहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं जाती, तुम्हारी सोच नहीं जाती, वो तुम्हारी लिमिटेशन है। यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की और मेरी कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरी इमेजिनेशन में, मेरी शक्तियों में, मेरी पावर में इस तरीके के क्रिएचर्स हो सकते हैं। और अभी भी इस दुनिया में बहुत सारी क्रिएचर्स शायद ऐसे हों जिनके बारे में हम ना जानते हों। समुद्र के लिए तो कहा ही जाता है कि समुद्र में बहुत सारे क्रिएचर्स, बहुत सारे अभी जीव जंतु हैं जिनसे शायद हम अनभिज्ञ हैं। तो सबसे पहला लेसन ये कि किसी चीज से आप अनजान हैं, तो वो गलत है, या उसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए, हमें उससे भयभीत होना चाहिए। सबसे पहले ये विचार रॉन्ग है। अगर हमारे लिए कोई चीज नहीं है, तो वो गलत ही है। इस विचार को सबसे पहले छोड़ना होगा, इस भय को सबसे पहले हमें छोड़ना होगा। हमारी नॉलेज और जो हमारी कैपेसिटी है, वो बहुत अल्टीमेट है। अल्टीमेट नहीं, वो लिमिटेड है, इट्स नॉट अल्टीमेट। तो हमें जब भी हम किसी डिफरेंट या नई चीज से हम रूबरू हो, या हमारा साक्षात्कार हो, तो हमें हम्बल रहना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया? उनको लगा ये कुछ अलग चीज है, और देखते ही उन्होंने उस पर धनुष बाण तान दिया। तो ये एक्शन रॉन्ग था। कृष्ण यही समझाना चाह रहे हैं कि हर अनजान चीज को अटैक करना बंद करो, उससे भयभीत होना बंद करो, हम्बल रहो उसके प्रति। अगर कोई तुमसे अलग है, तो वो तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना चाहता है, तुम्हारा यह विचार रॉन्ग है। सबसे पहले तुम्हें इस विचार को छोड़ना है। कोई भी अनजान व्यक्ति, कोई भी अनजान घटना, उससे डरने की जरूरत नहीं, हम्बल रहने की जरूरत है। ये कृष्ण का शायद पहला लेसन था जो वो अर्जुन को दिखाना चाहते हैं। कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि हम, जो हमारी एंटिटी है, वो इस बहुत बड़े जो विशाल यूनिवर्स है उसमें अकेली नहीं है।
बहुत सारे और जीव जंतु और बहुत सारे बीइंग्स हैं जिनका अस्तित्व यहाँ है, जो हमारे साथ इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को साझा करते हैं, और ये पृथ्वी उन सब की है। तो हमें उनके लिए थोड़ा हम्बल रहना चाहिए, हमें रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए और लोगों के प्रति जो हम, जिनसे हमें पहचान नहीं है, जिन्हें हम जानते नहीं है, उनके प्रति भयभीत रहने के बजाय हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये पहला मैसेज था जो कृष्ण अर्जुन को देना चाहते हैं कि अनजान चीजों से डरो मत, पहली बार उनको आदर प्रदर्शित करो। नेक्स्ट मैसेज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट मैसेज है इंटरकनेक्टेडनेस, एकात्मकता, एकत्व। इसको समझने की कोशिश करते हैं। नवकुंजर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। मेरे ख्याल से विश्व में और कोई क्रिएचर ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके की आप माइथोलॉजी ढूंढ लें, हिस्ट्री ढूंढ लें, जिसमें एक ही क्रिएचर में 9 विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्रिएचर, विभिन्न प्रकार के जंतु सम्मिलित हैं। मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में ये सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर है, और इसीलिए ये हमारे इस नेचर की वर्सटैलिटी को दिखाता है। हमारा नेचर, हमारी प्रकृति भी ऐसी है, इसमें भी इतनी ही विभिन्नताएं हैं। सो एक ऐसा क्रिएचर है जिसका हर अंग एक अलग जंतु से, एक अलग जीव से लिया गया है, लेकिन वो सारे अंग एक ही शरीर में बंधे हुए हैं, सम्मिलित हैं, तो अलग भी हैं लेकिन एक भी हैं। और यही कृष्ण शायद समझाना चाहते हैं अर्जुन को, और यही शायद हमें इसे समझने की जरूरत है कि हम भले ही अलग अलग हैं बाहरी रूप में दिखने में, लेकिन शायद हम सब किसी एक ही शरीर का, किसी एक ही बड़ी शक्ति का हिस्सा हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस को और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को प्रदर्शित करता है। उसको समझाता है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की है, और इसका हर हिस्सा विभिन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक सूत्र में बंधी हुई है, एक शरीर में, एक आत्मा में बंधी हुई है। जब भी हम ईश्वर को देखते हैं या किसी भी प्रकृति के किसी हिस्से को देखते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसका सिरा भी कहीं ना कहीं जाकर ईश्वर से जुड़ता है। ये एक प्रकार की एक चेन है। इस प्रकृति का हर जीव, हर जंतु, हर कंपोनेंट बहुत जरूरी है हमारे खुद के अस्तित्व के लिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें सही रहना है, हमें इवॉल्व करना है, या यूं कहिए हमें रहना ही है, हमें एग्जिस्ट ही करना है, तो हमें इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे नेचर की जरूरत है। एक स्टडी है, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी, कि जैसे बीज हैं, जो मक्खियां हैं, अगर सारी मक्खियां इस ब्रह्मांड में से, इस पृथ्वी पर से खत्म कर दी जाएं, तो शायद कुछ वर्षों बाद ये कायनात खत्म हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे उसमें और अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनके लिए बताया गया है कि अगर ये पर्टिकुलर जीव समाप्त हो जाए पूरी पृथ्वी से, तो इतने महीनों में या इतने वर्षों में पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। और बहुत सारे अलग अलग जीव जंतुओं को लेके इसको समझाया गया है कि हम सब एक चेन में बंधे हुए हैं। आप गूगल करेंगे, शायद आपको ये स्टडी मिल जाए। तो ये बताना चाह रहे हैं कृष्ण कि हमें इन सब की जरूरत है। हम सर्वे सर्वा नहीं है, हम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। जो छोटे से छोटा क्रिएचर है, मक्खी, फ्लाई, अगर वो ही धरती से खत्म हो जाए तो धरती खत्म हो जाएगी। तो ये जो चेन है पूरी प्रकृति की, इस चेन का हर कंपोनेंट, हर हिस्सा, हर जीव, हर जंतु बहुत आवश्यक है हमारे खुद के अस्तित्व के लिए। तो हमें हर उस छोटे से छोटे जीव जंतु को रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वी नीड दैट। और आपको आश्चर्य होगा कि एक जंतु ऐसा है इस पृथ्वी पर जिसको अगर पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाए तो इस पृथ्वी को कुछ नहीं होगा, वो फ्लरिश करेगी, एंड दैट इज ह्यूमन बीइंग, अस। अगर हम पूरी तरीके से इस पृथ्वी से समाप्त हो जाएं, पृथ्वी को कुछ नहीं होगा, पृथ्वी बहुत उन्नति करेगी, फ्लरिश करेगी, शायद और शुद्ध हो जाए वातावरण, जल स्वस्थ शुद्ध हो जाए, हवा शुद्ध हो जाए, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी स्वस्थ हो जाए। लेकिन हमारे अलावा बाकी इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें से आप किसी भी एक को हटा दीजिए, एक को रिमूव कर दीजिए, तो कुछ समय बाद, एक निश्चित समय बाद पूरी पृथ्वी विनष्ट हो जाएगी। ये पूरा जो जगत हम देखते हैं ये समाप्त हो जाएगा। सो थ्रू नवकुंजर कृष्णा हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो देखते हैं और जो समझते हैं वो हमारी लिमिटेड कैपेसिटी के हिसाब से। हमारे पास एक माइंड है जिसकी अपनी एक सीमित
क्षमता है। तो कोई भी नई चीज को हम उतना ही ग्रहण कर पाते हैं जितने हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, और हमारे मस्तिष्क की क्षमता बहुत सीमित है। हमारे टीचर ही तो हमें कहते हैं कि एक ईश्वर को समझना ऐसा है जैसे एक मॉस्किटो को कंप्यूटर सिखाना। तो यहाँ जो हम हैं और हमारा जो ब्रेन है वो मॉस्किटो है, और जो ब्रह्मांड है वो कंप्यूटर है। इतना ज्यादा गैप है समझ में। तो जब भी हम किसी नए जंतु से मिलें, किसी नए व्यक्ति से मिलें, किसी डिफरेंट व्यक्ति से मिलें, तो उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। उसकी अपनी अहमियत है। हमें जो फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए वो हम्बलनेस का होना चाहिए, रेस्पेक्ट का होना चाहिए। एक और कहानी मुझे याद आ रही है कि एक हाथी था और चार अंधे लोग थे। तो वो हाथी को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जिसके हाथ में हाथी का पैर आया उसने कहा हाथी एक खंबे जैसा है। जिसके हाथ में हाथी की सूंड आई उसने कहा हाथी एक लचीला रस्सी जैसा है। जिसके हाथ में हाथी का कान आया उसने कहा नहीं ये तो फ्लैट है और ये तो हिलता है। किसी के हाथ में हाथी का जो पेट आया उसने उस हिसाब से उसको समझा, उस हिसाब से उसको डिपिक्ट किया। तो हम सब उन अंधे लोगों की तरह हैं जो इस जो ब्रह्मांड रूपी हाथी है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें हमारे पर्सपेक्टिव को ही सच मान लेना नहीं चाहिए। हमें इस पूरे सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए, और वो तभी होगा जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की राय को अहमियत देंगे। अगर वो चारों व्यक्ति, अंधे व्यक्ति, साथ बैठते कि मेरा अनुभव ये कहता है, तुम्हारा अनुभव ये कहता है और इसका अनुभव ये कहता है, और वो उस अनुभव को साझा करके हाथी को समझने की कोशिश करते, तो शायद वो सही समझ पाते। लेकिन उन्होंने उसकी जरूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा मेरी ही बुद्धि बहुत है, मेरा ही ज्ञान बहुत है, और जो मैंने समझा वही सत्य है, वही सच है। और शायद यही गलती हम भी कर रहे हो। हम हमारे पर्सपेक्टिव को सच मान के चलते हैं कि ऐसी घटना हुई, इसका मतलब यही निकलता है, तुमने यही कहा और इससे तुम्हारा यही मतलब था, और इसका नतीजा यही होना चाहिए। शायद हम दूसरे व्यक्ति को मौका नहीं दे रहे अपनी बात समझाने का, अपनी बात कहने का। इसीलिए हम सच को पूरा नहीं देख पा रहे। अगर हमें सच को पूरा देखना है तो हमें हर व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। हर जीव, हर जंतु को, हर विचार को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। तब जाके शायद हम इस सच को सार्वभौम रूप से समझ पाए, 360 डिग्री पर समझ पाए। और शायद इसीलिए कृष्ण इस अनोखे अवतार को लेकर अर्जुन के सामने आए कि तुम सच को जानने की कोशिश करो, और सच के बहुत पक्ष होते हैं। तुम जितना देख सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो तुम्हारी कैपेसिटी है जो बहुत लिमिटेड है। बट इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की और मेरी कैपेसिटीज अनंत हैं। तो अनंत को समझना है तो एक जगह से नहीं समझ पाओगे, और अलग अलग जगह तुम हो नहीं सकते, लेकिन अलग अलग लोग तो हैं। तो अगर हम उन सब की बुद्धि को, उनकी सोच को साझा करके इस सच को ढूंढने की कोशिश करें तो शायद हमें सच तक पहुंच जाए। So, though the ultimate reality remains singular, it manifests differently to each person based on their individual perspective और स्वभाव। हम जो चीज समझते हैं हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान और हमारे स्वभाव के हिसाब से समझते हैं, और वो सच ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें इतनी स्पेस देनी चाहिए, हमें ऐसा विचार रखना चाहिए कि ओके ये हमारी समझ है। मे बी इस व्यक्ति की या इस घटना की समझ इससे परे हो, इसकी जो नॉलेज है, इसका जो वास्तविक ज्ञान है, इससे परे भी हो सकता है। और इसीलिए हमें हमारी आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए। सच जिस भी तरफ से आ रहा है उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सच के बहुत सारे चेहरे होते हैं। टीचर कहते हैं ट्रूथ हैज मेनी फेसेट्स, मेनी फेसेस। अब उन फेसेस को हम देखेंगे कैसे? अपने ही बात को सच मान के अड़ जाएंगे तो हम उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी है हमारा मस्तिष्क खुला होना चाहिए, एक ओपननेस होनी चाहिए, तभी हम इस इंटरकनेक्टेडनेस को समझ पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम अलग हैं। हाँ हम अलग हैं, उस जंतु का हर अंग अलग है, लेकिन वो एक शरीर में बंधा हुआ है, और हम सब उस परमात्मा से कनेक्टेड हैं। तो हम इस कनेक्शन को तभी समझ पाएंगे जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर उठ के कुछ सोचने की कोशिश करेंगे, कुछ देखने की कोशिश करेंगे, किसी और के विचार को सम्मान देने की कोशिश करेंगे। तब शायद हम किसी भी चीज को कंप्लीटली समझ पाएंगे या देख पाएंगे। अगला जो मैसेज कृष्ण देना चाहते हैं अर्जुन को, वह शायद इवोल्यूशन से संबंधित है, हमारे डेवलपमेंट से संबंधित है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि कृष्ण आए, महाभारत का एक काल था, उन्होंने कोई अवतार लिया, अर्जुन के सामने आए, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर कहानी है। हमें इसका आज क्या लाभ?
हम इसको आज क्यों समझें? अगर ये हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, हमारी जो जर्नी है ईश्वर की तरफ, इसको और आसान बना सकती है, हमें इवॉल्व करने में मदद कर सकती है, तो ये कहानी हमारे काम की है, तो हमें इसको जानना चाहिए। तो किसी भी ज्ञान को परखने का सबसे आसान तरीका यही है, क्या ये आपके जो फाइनल अल्टीमेट पर्पस है उसको मदद कर रहा है यह ज्ञान? अगर कर रहा है तो उसको तुरंत ग्रहण कर लीजिए। तो कैसे नव कुंजर को जान के हम इवॉल्व हो सकते हैं, हम डेवलप हो सकते हैं, इस बात पर आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट मैसेज शायद कृष्ण अर्जुन को देना चाहते हैं वह यह है कि ऐसा कहा जाता है ना कि हम बहुत सारी योनियों से होकर यहाँ आए हैं, तब हमें ये मनुष्य रूप मिला है, ह्यूमन किंगडम में हम आए हैं। तो बहुत सारी, शायद 84 लाख योनियां, ऐसा कहा जाता है कि वहां से गुजर के आए हैं। तो ये जो इस जंतु का अलग अलग अंग है ना, ये शायद उन योनियों को बता रहा है कि तुम कभी यहीं थे, और जो तुम आज चलकर आए हो तो इसी रास्ते से गुजरे हो। तो अगर कोई व्यक्ति तुमसे कम इवॉल्व है, तुमसे कम समझ है, तुमसे कम स्पिरिचुअल है, तुमसे कम सही है, तो उसको इंसल्ट मत करो। उसकी अपनी जर्नी है, वो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, जैसे तुम भी अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग हमसे ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, तो क्या वो हमें हे दृष्टि से देखें, अरे तुम्हारा तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी अपनी स्पीड है, हमारी अपनी गति है, अपनी समझ है, अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसके हिसाब से हम अपना रास्ता तय कर रहे हैं। तो जो बाकी योनियां हैं, जो बाकी लोग हैं, बाकी ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, जो मे भी शायद उतने इवॉल्व नहीं है, मे भी उनमें उतनी समझ नहीं है जितनी हमने गैदर कर ली है, तो हमें उनको इंसल्ट करने का या उनको नीची नजरों से देखने का कोई हक नहीं है। हमें हर किसी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी जर्नी है। हर किसी के इवोल्यूशन की स्पीड अलग है। तो हमें इस इग्नोरेंस से, इस अनजान भाव से, भाई हम वहीं थे किसी दिन, तो हमें उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आज कोई पहली कक्षा का बच्चा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करता है, तो हम उसको डांटते थोड़ी हैं, हम उसको पता है ये फर्स्ट क्लास में है, इसको ये समझाने की जरूरत है, उसको सही बताते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर आपसे कम इवॉल्व है, भले ही उसकी उम्र ज्यादा है, तो उसको इंसल्ट ना करें, उसको हे दृष्टि से ना देखें, उसकी मदद करें, उसकी उंगली पकड़ के चलाएं। जैसे कोई स्पिरिचुअली इवॉल्व व्यक्ति करता है, वही आपका बिहेवियर होना चाहिए उन लोगों के प्रति, उन जीव जंतुओं के प्रति जो शायद उतने इवॉल्व नहीं है जितने आप हैं। तो इस स्पिरिचुअल प्राइड को हमें छोड़ना होगा कि हम तो इवॉल्व हैं, होंगे, लेकिन आपसे इवॉल्व बहुत सारे लोग हैं, और आपको इस इवोल्यूशन के लिए इस पूरे ब्रह्मांड की जरूरत है। अकेले आप इवॉल्व ही नहीं हो सकते। इस समाज के बिना, इस प्रकृति के बिना क्या हम इवॉल्व हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें इसकी जरूरत है। हम ऊंचा तभी चढ़ सकते हैं जब ये पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ खड़ा होगा। अकेले हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, इस रास्ते को कभी चल ही नहीं पाएंगे, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। So every creature, being very very small or maybe ugly, deserves our respect and gratitude. ये शायद नेक्स्ट पाठ था जो अर्जुन को सिखाना चाहते थे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंबोलिज्म पे, चक्रास पे। जो हमारे अलग अलग चक्रास हैं, तो क्या ये जो एनिमल है, इसके जो अलग अलग अंग हैं, वो क्या हमारे किसी चक्रास से एसोसिएट होते हैं, और होते हैं तो कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं रूस्टर की, यानी मुर्गे की, जिसका सर है, हेड है। तो रूस्टर क्या करता है, क्या कैपेसिटी है रूस्टर की? पंचुअलिटी बहुत है उसमें। कुछ भी हो रहा हो, वो बिल्कुल 4 बजे उठ के रेडी रहता है। इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। इट्स अ सिंबल ऑफ ऑब्जर्वेंस, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट माइंड। यानी हमारा आज्ञा चक्र और हमारा थ्रोट चक्र, जो हमारी मेंटल बॉडी है, वो कैसी होनी चाहिए? अगर हमें उसमें कुछ चीज सीखने की जरूरत है, तो हमें रूस्टर से सीखने की जरूरत है। गई रात कैसी भी हो, अगला दिन एक फ्रेश स्टार्ट से होगा, उसी समय से होगा जिस समय से रोज होता है। तो जो कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट है, ये हमें उससे सीखने की जरूरत है। तो हमारी मेंटल बॉडी बहुत स्ट्रांग कैसे हो सकती है? जब हम उस जीव को, उस जंतु को ऑब्जर्व करें और उससे इस बात को सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट है पीकॉक। पीकॉक की गर्दन है इस जंतु के, जो नव कुंजर है, जो उसकी नेक है, वो पीकॉक से ली गई है। सो पीकॉक ग्रेस, एलिगेंस और ब्यूटी का परिचायक है। ये फॉरहेड चक्र से संबंधित है, क्योंकि जो ब्लू पर्ल है, जो हमारे फॉरहेड चक्र जिसका ध्यान रखता है, जो हमारे पीनियल ग्लैंड में स्थित है, उसका जो प्रतिपादक है वह पीकॉक है।
सो इसलिए जो पीकॉक है वो हमारे ब्लू पर्ल को इंगित करता है, इसीलिए हमारे फॉरहेड चक्र को इंगित करता है। सो अगर हमें हमारा ब्लू पर्ल डेवलप करना है तो हमें बहुत ब्यूटी और बहुत ग्रेस और बहुत एलिगेंस होनी चाहिए। और जितनी इस तरीके के भाव हम में होंगे इस प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, शायद उतना हम इसको डेवलप कर पाएंगे। पीकॉक प्रतीक है कि आपको आपका ब्लू पर्ल डेवलप करना है। जो कृष्ण के जो सर पे मोर पंख लगा रहता है वो इस बात को इंगित करता है, इशारा है किसी तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। वो लगातार हमें एक याद दिलाता रहता है। जैसे हम अपनी टू डू लिस्ट नहीं रखते कि हमें क्या करना है, या टाइम टेबल या फोन में अलार्म कि हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। सो एक तरीके का टाइम टेबल है, पीकॉक एक टाइम टेबल है शायद, या एक अलार्म है नेचर के लिए और स्पेशली हमारे लिए कि हमें इसको डेवलप करना है। नेक्स्ट है बुल। जो बुल का हम्प है इस क्रिएचर में, जो आप पोस्टर है इनिशियली उसको देखेंगे, सो जो उसका चेस्ट है नवकुंजर का वो बुल से बना हुआ है। ये सोलर प्लेक्सस चक्र को इंगित करता है, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ, जितना डिटर्मिनेशन, जितनी कॉन्स्टेंसी बुल में होती है उतनी कहीं नहीं होती। तो हमें क्या लगता है सोलर प्लेक्सस चक्र तो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना एक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए, हमारी ये सोच रॉन्ग है। सोलर प्लेक्सस चक्र ही वह चक्र है जो हमें काम में लगाए रखता है। जैसे मैं सेशन ले रही हूँ या आप सेशन में बैठे हैं, तो इसमें सोलर प्लेक्सस चक्र का बहुत बड़ा रोल है। तो बुल जो है वो परिचायक है हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र का, क्योंकि जो इनर स्ट्रेंथ है हमारी हमें सोलर प्लेक्सस चक्र ही देता है। नेक्स्ट है लायन, जिससे इस एनिमल का वेस्ट बना है। लायन परिचायक है, प्रतिपादक है नेवल चक्र का, क्योंकि एक स्टोर्ड हिडन एनर्जी है। वो सारे दिन कुछ काम नहीं करता रहता, भागता दौड़ता नहीं रहता, जब जरूरत पड़ती है तब आगे आ जाता है। तो नेवल चक्र हमारी स्टोर्ड एनर्जी के लिए जाना जाता है, जो हमारी जी है, गोल्डन जी है, वहां रहती है। तो इसी तरीके से जो लायन है स्टोर्ड एनर्जी का परिचायक है, उसका प्रतिपादक है, पावर का, स्ट्रेंथ का भी केंद्र है। तो लायन हमारे नेवल चक्र को इंगित करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन। सो जो ह्यूमन है वो क्राउन और हार्ट चक्र को डिपिक्ट करता है। अब यहाँ मैं बीच में एक रुक कर एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं बात कर रही हूँ कि रूस्टर आज्ञा चक्र को का परिचायक है या उसकी तरफ इशारा करता है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी चक्रास में इस जीव की या इस जंतु की एनर्जीज नहीं मिलेंगी, या आज्ञा चक्र में पीकॉक की एनर्जी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। हर जंतु, हर जो जगत में जो प्राणी है वो, उसकी एनर्जी कुछ कुछ शायद हर चक्र में हो, और हर चक्र में हर किसी की थोड़ी थोड़ी एनर्जी हो सकती है। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं मेनली उसमें किसकी एनर्जी मिलती है। तो जब हम क्राउन की और हार्ट की बात करते हैं तो इसमें मेनली ह्यूमन की एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमें ही तो स्पिरिचुअल एनर्जी को लेकर इस पूरे ब्रह्मांड को बांटना है। हमें ही तो प्रेम भाव और दया भाव रखना है इस पूरी सृष्टि के लिए, क्योंकि हम अभी तक के मोस्ट डेवलप्ड किंगडम है। ह्यूमन किंगडम अभी तक जितनी योनियां हुई हैं उनमें से सबसे ज्यादा ऊपर बैठा है, सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारा हार्ट चक्र सही रहे, ताकि इसमें पूरा ब्रह्मांड उसके लिए प्रेम रहे, और हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेटेड रहे, ताकि हम लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी को प्राप्त करें और उसको शेयर करें इस पूरे ब्रह्मांड के साथ। इसलिए जो हार्ट चक्र और क्राउन चक्र है वो जो ह्यूमन है, जो राइट हैंड है, उसको बताता है। नेक्स्ट है स्नेक, जिसकी पूंछ आप देख सकते हैं। तो ये हमारे सेक्स चक्र को बताता है, जहाँ कुंडलिनी स्थित है, क्योंकि कुंडलिनी स्नेक की तरह ही कॉइल मार के वहां बैठी रहती है, और जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है। सो जो स्नेक है क्रिएटिव लाइफ फोर्स को बताता है, एटर्निटी और कंटिन्यूअल रिन्यूअल को बताता है। वो कैसे अपनी स्किन छोड़ देता है और फिर इसकी नई स्किन आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। किसी भी रास्ते से निकलना हो स्नेक निकल जाएगा। तो ये सब जब इन एनिमल्स की और इनकी खूबियों की हम बात कर रहे हैं, तो हमें इनसे ये सीखने की जरूरत है, हमें फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। अड़ के हम जीवन में क्या हासिल कर लेंगे? अगर हम फ्लेक्सिबल रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल लें। रिन्यूअल को बताता है स्नेक। अगर कोई हमें पराजय मिली या हमें कोई हार मिली तो उसमें थक के बैठे नहीं रहना है, खुद को रिन्यू करना है, अपनी एनर्जी को रिन्यू करना है, और अगले दिन वापस एक न्यू स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है हॉर्स, जो लेफ्ट फॉर लेग है।
जो हॉर्स है ये बड़ा मूविंग पावर है। हम जब भी पावर की बात करते हैं तो उसके आगे हॉर्स जरूर लगता है, हॉर्स पावर। ये इंजन कितना हॉर्स पावर का है, ये मशीन कितने हॉर्स पावर की है। जब भी शक्ति की पावर की बात करते हैं जो मूव कर रही है, तो हम हॉर्स की बात करते हैं। तो वो हॉर्स हमारे मेन चक्र को बताता है। तो वो कैसा होना चाहिए, वो हॉर्स के जैसा होना चाहिए। उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जो एनर्जी को सर्कुलेट करता रहे हमारी पूरी बॉडी में, जो हमें प्रोटेक्ट करता रहे बेकार की चीजों से, और ग्रेट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट हमारे बेसिक चक्र को बताता है। जो हमारा बेसिक चक्र कैसा स्ट्रांग होना चाहिए, एलिफेंट जैसा होना चाहिए। कितनी स्ट्रेंथ है एलिफेंट में। प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमिलिटी, मेमोरी और विजडम का भी परिचायक है एलिफेंट। तो अब जब मैंने कहा कि विजडम का और प्रॉस्पेरिटी का भी परिचायक है, तो क्या एलिफेंट की एनर्जी हमारे क्राउन में, हमारे थ्रोट में, हमारे हार्ट में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, और 100% होगी भी। लेकिन जब स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो जो हमारा बेसिक चक्र है उसको एलिफेंट डिपिक्ट करता है। टाइगर, जो लेफ्ट रियर लेग है वो टाइगर का है, दैट इज आवर स्प्लीन चक्रा, that supplies continuous energy to our body, maintenance supply of energy to our body, इंडिपेंडेंट है, फ्रीडम है, करेज है। स्प्लीन चक्रा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली सारे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एनर्जी लेकर हमारी बॉडी को सप्लाई करते रहता है। हम में करेज आता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, जो सब कुछ टाइगर में है। ये जो जितने तरीके के कृष्णा ने ये जीव जंतु चुने, उनके पीछे बहुत स्पेसिफिक पर्पस था। उसके पीछे ये गुण थे जिनकी तरफ कृष्ण चाहते थे कि हमारा ध्यान जाए और हम इनसे सीखने की कोशिश करें। अगर हम इनसे डेवलप होके, इवॉल्व होके यहाँ तक आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इनसे कुछ सीख नहीं सकते। हम लगातार किसी से भी कुछ भी अच्छा सीख सकते हैं, और हमें सीखना चाहिए। अगर हमें डेवलप करना है, हमें ग्रो करना है, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने छोटे हों, चाहे वो कितने बड़े हों, चाहे आपको लगता है प्रॉस्परस है, नहीं है, मे बी आपको कहीं ना कहीं लगता है आपके लेवल के नहीं है, आप क्या, ये आपको क्या सिखाएंगे, उस व्यक्ति से भी आप कुछ सीख सकते हैं। जिसका क्रक्स है इस पूरी बातचीत का जो हमने आज किया, वो यह है कि हमें, अगर हमको खुद को एक्सेलरेट करना है, अगर हमारी क्वालिटीज को एक्सेलरेट करना है, अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए। और वो खूबियां ढूंढने के लिए कहीं बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास के ही लोग हैं जिनसे हमें वो खूबियां मिल सकती हैं। हो सकता है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, या दुश्मन शब्द भारी हो गया, कोई व्यक्ति जो आपको बहुत नापसंद हो, शांति से उसके बारे में भी सोचेंगे तो उसमें भी कोई एक खूबी है। हमारा क्या रहता है, हमारा ध्यान रहता है नेगेटिविटी की तरफ। हम पॉजिटिविटी पे फोकस ही नहीं कर पाते, और जहां तक हमारा ध्यान रहता है हम वहीं तक पहुंच पाते हैं। अगर हम किसी की कमियां ही सोचते रहेंगे, कि उसने क्या गलतियां की वही सोचते रहेंगे, तो हम वही हो जाएंगे। बजाय इसके, अगर हमारा ध्यान, हमारा फोकस उसकी अच्छाइयों पे रहे, उसके गुणों पर रहे, तो ही हम वो बन पाएंगे। बात यह कि हमारा फोकस कहाँ है। तो सांप फुफकारता भी है, काटता भी है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसमें, वो रिन्यूअल का भी प्रतीक है। तो जो उसमें मे बी, और वो नेचर ने उसको दिया है आपकी सुरक्षा के लिए। जो चीज आपको उसमें पसंद नहीं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज उसकी अच्छी है उसको देखिए, उस पर अपना फोकस रखिए, और कोशिश करिए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको इनकलकेट करने का, उसको अपनाने का। We literally can learn from each and everything. We must see goodness in every creature, and we must try to observe what is good in them, what is good in that, and we must try to inherit them. We must try to learn it from them. ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हमारा पर्पस होना चाहिए। बिकॉज वी आर वन विद ऑल एंड एवरी वन इज वन विद अस। ये शायद कृष्णा का सबसे बड़ा मैसेज है, कि अलग अलग अंग हैं लेकिन शरीर एक है। तो हम भी शायद उस जो परब्रह्म है उसके ही शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन शायद हम अलग अलग अंग हैं, शायद हम अलग अलग सेल्स हैं उस परब्रह्म का, उस परमेश्वर का। So everything, everyone is a part of God. We are a part of God. Everyone is a child of God. We are a child of God. So we are one with God and with everyone. So this is the lesson जो कृष्णा चाहते थे कि अर्जुन सीखें, अर्जुन समझे, क्योंकि अर्जुन को एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना था। और केवल अर्जुन को युद्ध लड़ना था ऐसा नहीं है, हम भी शायद रोज अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं। तो केवल हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जाता,
व्यक्तिगत खूबियों से भी युद्ध लड़ा जाता है, व्यवहार से भी युद्ध लड़ा जाता है। तो जो हमारे जीवन का युद्ध है उसमें तो हथियार की जरूरत नहीं, उसमें जरूरत है हमारे गुणों की, हमारी इनर कैपेसिटी की और हमारे व्यवहार की, जो कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जो पूरा सेशन रहा ये आप लोगों के जो अब समझ है, जो व्यवहार है दूसरों के प्रति, शायद उसमें और कोई बेहतरी ला पाए, कोई और प्रोग्रेस ला पाए, शायद हम और ज्यादा इवॉल्व हो पाए। लेट मी शेयर द लास्ट स्क्रीन विद यू। This is the thank you. This is the end of our session. Thank you so much. Atma Namaste.